हेलो दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। धोखेबाज बॉयफ्रेंड या मेरा परिवार हिंदी कहानी। पापा, मैं दिनेश से बहुत प्यार करती हूँ और दिनेश बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं सिर्फ उससे शादी करूँगी, वरना मैं उसके साथ भाग जाऊँगी। बेटी की ऐसी बातें सुनकर उसके पिताजी बहुत दुखी हुए। फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोले कि ठीक है बेटी, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर वो मेरी परीक्षा में पास हो गया तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। तो बोलो मंजूर है? तभी उसकी बेटी खुश होकर कहती है, हाँ मंजूर है पापा, मुझे दिनेश पर पूरा विश्वास है और वो हर परीक्षा में पास जरूर होगा। आप नहीं जानते पापा, दिनेश मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी उसके पापा ने अपनी बेटी यानी नेहा को अपनी शर्त बता दी और शर्त को याद रखते हुए नेहा अगले दिन कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज पहुंचकर नेहा दिनेश से मिलती है। नेहा जब दिनेश से मिली तो नेहा बहुत उदास थी। तभी दिनेश ने नेहा से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो, और तुम जल्दी ही मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी नेहा गुस्सा होकर बोली कि दिनेश प्लीज़ मजाक मत करो। तुम्हें पता है मेरे पापा ने तुम्हारी और मेरी शादी के लिए इनकार कर दिया है, न जाने अब क्या होगा। तभी दिनेश हवा में बात उड़ाते हुए बोला कि नेहा डार्लिंग, तो हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज करके वापस घर आ जाएंगे। नेहा उसे बीच में ही टोकते हुए बोली कि दिनेश, भाग कर शादी करने के लिए तो तुम बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, तुम पैसों का इंतज़ाम कर लोगे। तभी दिनेश कहता है, ओह बस इतनी सी बात, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मगर नेहा, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं और हो सकता है कि घर से भागने के बाद हमें होटल में छिपकर रहना पड़े। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे घर में सोना चांदी जो भी तुम्हारे हाथ लगे ले आना, और कल तुम घर से यह कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम बिना बताए ही भाग जाएंगे। अपने सपनों को सच करने के लिए तभी नेहा बोली, पर इससे तो मेरी व मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। तभी दिनेश लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वो तो होती ही रहती है और लड़की वालों की तो ऐसी बदनामियां होना आम बात है। तुम ऐसी बातों की परवाह मत करो। थोड़े ही दिनों में तुम्हारे माता पिता सब कुछ भूल जाएंगे और वैसे भी तुम सिर्फ हम दोनों का ही प्यार याद रखो। माँ बाप तो आज हैं कल नहीं, और कल को तुम्हें मेरे ही तो साथ रहना है। यह कहते ही वो नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नेहा को दिनेश की अपने माता पिता के प्रति ऐसी बेशर्मी वाली बातें सुनते ही बहुत गुस्सा आ गया। दिनेश नेहा के माता पिता के बारे में कुछ और गंदे शब्द कह पाता, तभी उससे पहले ही नेहा ने दिनेश से अपना हाथ छुड़वाकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ धर दिया। और नेहा दिनेश पर बहुत भड़कते हुए बोली कि हर बात पर जान देने वाले बदतमीज़, तुझे तो यह एक तक परवाह नहीं कि जिससे तू प्यार करता है उसके माता पिता की कितनी बदनामी हो जाएगी। तूने आज पूरी दुनिया के ही माता पिता को गाली दी है, लेकिन आज तू यह जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो अपने माता पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तेरे साथ अय्याशी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे जब मेरे माता पिता मेरी ही वजह से जहर खाकर अपने प्राण दे देंगे। आज तक मेरे पापा ने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की और मुझे इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझ पर इतना विश्वास भी किया। तो क्या इसके बदले में मैं उनकी इज्जत पर इतनी बड़ी बदनामी का दाग लगा दूं? दिनेश, तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है। तुमने तो फटाक से कह दिया कि मैं अपने घर से सोना चांदी सब ले आऊं, मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितनी मुश्किलों से पैसा, गहने, दिन रात मेहनत करके जोड़ते हैं।
और तुमने ये कैसे कह दिया कि हर लड़की के माता पिता की बदनामी होना आम बात है। जितना कि मैं जानती हूँ तो कोई भी लड़की अपने माँ बाप की कभी बेइज्जती करवाना नहीं चाहेगी, लेकिन जब तुम जैसे लड़के उन भोली भाली लड़कियों को फंसा लेते हो, तभी वो लड़की मजबूरी में समाज के आगे मजबूर हो जाती है, क्योंकि तुम जैसे लड़के ही उनसे शादी का झूठा वादा करके उनसे गंदे काम करते हो। इसलिए वो लड़की तुम्हारे साथ भागने पर मजबूर हो जाती है और उनके गरीब माता पिता की पूरे समाज में तुम्हारी ही वजह से बेइज्जती हो जाती है। तभी कॉलेज में लगी भीड़ के पीछे से ताली की आवाज़ सुनकर दिनेश ने मुड़कर देखा तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया। तो नेहा दौड़कर उनके पास चली गई। वो ताली बजाने वाले और कोई नहीं बल्कि नेहा के पापा थे। अपने पापा को देखकर नेहा रोती हुई उनके गले से लग गई और रोते रोते अपने पापा से कहने लगी कि पापा ठीक कह रहे थे, यह प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसाकर मुझ जैसे हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रेरणादायक कहानी से आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली होगी। दोस्तों, हर एक लड़की ही नहीं बल्कि हर एक लड़के के दिल में भी सभी के माता पिता के लिए सम्मान होना ही चाहिए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।